अब पहचाना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो मैंने देख ली है दी बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। यस, बैडएस नहीं, बैड डेट्स नहीं, बल्कि बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड। तो मैंने शो पूरा देखने से पहले एक दो रिव्यूज देख लिए थे जहाँ पे वो कह रहे थे कि इसके एंड में हमको बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो मैं पूरी सीरीज देखने टाइम यही गेस किए जा रहा था कि इसके एंड में हमको क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है एंड क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, गेस करने में मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। मैंने बहुत ही पहले गेस कर लिया था कि मेरी एक्स मुझे छोड़ के जाने वाली है एंड गेस व्हाट, आई एम डैम राइट। काट दूंगा इसको। मुझे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या ही देखने को मिलेगा इसके एंड में। एंड में आगे हमको पता चलेगा कि ये पूरी सीरीज एक मूवी की कहानी चल रही है जो पिक्चर थिएटर्स में लगी होगी, या फिर हम लोग को ये पता चलेगा कि ये तो किसी का मास्टर प्लान है, या फिर कुछ ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट जो ट्विस्ट देखने को मिलता है मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि दी बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड के एंड में हुआ क्या। तो एंडिंग समझने से पहले थोड़ी मैं तुमको कहानी बताता चलूं। अब तुम में से बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई एंडिंग समझाने टाइम तू स्टोरी क्यों बताने लगता है। तो बहन चोदो, पूरी रामायण खत्म हो गई और तुमको पता ही नहीं है सीता कौन है, तो फिर रामायण को समझोगे कैसे। तो इसी तरीके से एंडिंग समझने के लिए तुमको पता तो होना चाहिए कि प्लॉट में चल क्या रहा है। तो इसीलिए चुपचाप सुन लो जो मैं सुना रहा हूँ। तो कहानी है आसमान सिंह की, जो कि एक आउटसाइडर प्लस न्यू कमर है, जिसकी की पहली मूवी एक सुपरहिट निकल गई, जिसकी वजह से अब उसे बहुत सारे ऑफर्स मिलने लगे हैं एंड बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं। इसकी जो मैनेजर है, बाय द वे, जो कि बहुत ज्यादा हॉट है, तो इसकी जो मैनेजर है वो किसी तरीके से करण जौहर के अगले फिल्म में अपने हीरो को एज अ मेन लीड काम दिलवा देती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसमान सिंह के साथ साथ बॉलीवुड के जो सबसे बड़ा स्टार है अजय तलवार, उसकी बेटी अपना डेब्यू करने वाली है। दोनों की पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं रहती है, पर धीरे धीरे करके जब दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं तो दोनों के बीच में वो स्पार्क शुरू हो जाता है, जिसकी भनक जब अजय तलवार को लगती है तो वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता। एंड वो क्यों खुश नहीं होता, इसका रीजन हमको एंड में पता चलेगा। एंड मैं बता रहा हूँ तुमको, जब तुमको पता चलेगा कि इसके ट्विस्ट क्या है तो तुमको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून। वो इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें करवाता है जिससे कि आसमान सिंह करण जौहर की फिल्म से बाहर हो जाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। एंड यहाँ पे एंट्री होती है हमारे प्यारे, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी, रजत पवार की। इनको 15 साल से कोई काम नहीं मिल रहा होता इंडस्ट्री में, वो हर जगह मुंह मार रहे होते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो उनको काम दे देगा, पर घंटा उनको कोई काम नहीं देता। इस तरफ आसमान एंड करिश्मा के बीच में नजदीकियां और थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से अजय तलवार जो था वो अपनी बेटी के बर्थडे के दिन उसके बॉयफ्रेंड से बोलकर उसको शादी के लिए प्रपोज करवा देता है। करिश्मा अब तक अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी, तो इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसकी वजह से अब आसमान और करिश्मा के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। पर बाद में करिश्मा को रियलाइज होता है कि वो आसमान को लाइक करने लगी है, उसके लिए फीलिंग्स है उसके अंदर, इसीलिए वो अपने फीलिंग्स आसमान को बताने के लिए जब उसको कॉल करती है और अपनी फीलिंग्स बताने वाली ही होती है। पर इससे पहले कि वो अपनी फीलिंग्स आसमान को बता पाती, आसमान को अंडरवर्ल्ड के लोग किडनैप करके ले जाते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उसको क्यों किडनैप करते हैं, क्या इसलिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लो कि तो वहां पे जब इसको लेके जा रहे होते हैं तो उनका पीछा करते हुए जराज भी पहुंच जाता है एंड वो आसमान सिंह एंड अंडरवर्ल्ड के डॉन दोनों का एक साथ फोटो ले लेता है, जो कि वो फ्रेडी को दिखाता है। नाउ अब मैंने तुमको फ्रेडी के बारे में तो बताया नहीं है, तो ये जान लो कि फ्रेडी वही इंसान है जिसने कि आसमान को पहली बार लॉन्च किया था। वो आसमान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था कि आसमान उसके आने वाले फिल्मों में काम करे, पर आसमान को करण जौहर की फिल्म करनी थी, तो इसीलिए वो फ्रेडी के आने वाले फिल्मों में काम करने से मना कर देता है। अब जो फ्रेडी का स्पॉन्सर था, जो कि उसको मूवी बनाने के लिए पैसे दिया करता, वो चाहता था कि फ्रेडी के अगले फिल्म में अजय तलवार काम करे, वरना जो सारे पैसे हैं वो वापस ले लेगा एंड फ्रेडी की कंपनी हो जाएगी बैंकक्रप्ट। अब यहाँ पे अजय तलवार फ्रेडी के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसकी फिल्म तब तक नहीं करेगा जब तक आसमान सिंह करण जौहर की फिल्म से बाहर ना निकल जाए। अब ये चीज तो हो नहीं रही थी, इसीलिए फ्रेडी की कंपनी बंद होने वाली थी। पर सेवियर की तरह वहां पे जराज सक्सेना आ जाता है एंड फ्रेडी को वो ये वाली फोटो दिखाता है जो कि उसने चुपके चुपके खींच ली थी, एंड वो फ्रेडी को ये फोटो देने को अग्री हो जाता है, पर बदले में उसको 51% शेयर्स चाहिए होंगे उसके कंपनी के। अब फ्रेडी के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए उसको मानना ही पड़ता है। फ्रेडी यहाँ पे फोटो अजय तलवार को भी भेज देता है एंड वो करण जौहर को भेज देता है, जिसकी वजह से आसमान सिंह को फिल्म से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आसमान सिंह करण जौहर की फिल्म से बाहर एंड फ्रेडी की फिल्म में, इधर अजय तलवार अंदर। फास्ट फॉरवर्ड टू करिश्मा, जो कि अब आसमान से दूर हो चुकी है, अपनी शादी करने वाली होती है, पर उससे पहले कि वो शादी करती उसको सब कुछ पता चल जाता है कि इन सभी के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका बाप ही है। वो अपने बाप को कन्फ्रंट करती है, तो अजय तलवार उसको एक कमरे में बंद कर देता है। करिश्मा आसमान को कॉल करती है एंड दोनों एक दूसरे से कन्फ्रेंस करते हैं। ये सुनने के बाद आसमान उसके घर जाता है एंड दोनों भाग के शादी करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए आसमान करिश्मा को उसके घर से भी भगा लेता है। लेकिन इन दोनों का कुत्तों की तरह अजय तलवार पीछा करने लगता है। एंड में आसमान एंड अजय तलवार के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे एक पॉइंट पे आके आसमान अजय तलवार को मारने ही वाला था, पर उसकी माँ ये कहती है
हमें पता चलता है कि आसमान का असली बाप अजय तलवार है। तो हुआ क्या था, आसमान की जो मम्मी है वो पहले बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक गाने के शूटिंग के दौरान जब आसमान की मम्मी एंड अजय तलवार के बीच में वो सारी चीजें हुई जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आसमान इस दुनिया में आया। एंड इसीलिए अजय तलवार करिश्मा एंड आसमान को एक साथ आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि दोनों भाई देखो भाई बहन है, एंड अगर दोनों के बीच में कुछ हो जाता तो अच्छा नहीं होता। अब ये जानने के बाद आसमान अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एंड दूसरी तरफ करिश्मा ये बात अपनी माँ से छुपाने का डिसाइड करती है ताकि उनके फैमिली में ज्यादा झगड़े वगड़े ना हो। इसके बाद करिश्मा एंड आसमान एज अ फ्रेंड रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि भाई लवर्स तो अब वो चाह के भी नहीं रह सकते, अब ऐसे रह सकते थे। बट इसके कुछ समय बाद आसमान की मम्मी अजय तलवार को मैसेज करके बुलाती है, जहां जाने के बाद पता चलता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि इन लोगों ने बुलाया है, जो कि अब इनको ब्लैकमेल करके एक फैमिली ड्रामा बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा। एंड इसके साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। सच कहूं उम्मीद नहीं थी कि ये सीरीज इतनी मस्त होगी। फनी एज हेल मेरे भाई। मेरा पर्सनल फेवरेट वो वाला सीन था जहां राघव जुएल का कैरेक्टर इमरान हाशमी को देखकर गाना गाने लगता है और भाई चुप होने का नाम नहीं लेता। एफर्टलेस फनी था वो। और भी कई सारे सीन्स है। एक मुझे याद आ रहा है जब फ्रेडी एक लड़की को लात मारता है, तब उसका असिस्टेंट पूछता है कि सर आपने इसे लात क्यों मारी, तो फ्रेडी कहता है क्योंकि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। मजा आ जाता है भाई। इसकी एंडिंग सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह थी। रिवील के बाद भी सीरीज थोड़ा फनी होने की कोशिश करती है आसमान एंड उसकी माँ के बीच के रिलेशनशिप को लेकर, बट भाई मैं सीरियस नहीं हो पाता इसके बाद। मैं भाई अपने अलग ही जोन में चला गया हूँ, मुझे आने लगा था मजा। अगर तुमने इस सीरीज को नहीं देखा है तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार जाके देखो। 7 एपिसोड्स हैं, 40 से 50 मिनट के एक एपिसोड्स होंगे, बहुत मजा आएगा तुमको। कैमियोज तो दर्जनों भरे हुए हैं, मजा आ जाता है। इसका कैमियो उसका कैमियो जहां देखो भरे हुए हैं। राघव जुएल की कॉमेडी एंड ये जो विसर थे इनकी कॉमेडी टॉप नॉच। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।